मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो जंग में दुश्मनों से हार गए थे, इसलिए वो अपने किंगडम, अपने राज्य का सोना एक जहाज में छुपा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन उनके सोने को चुरा लेंगे। दूसरी तरफ कुछ टाइम बाद एक जहाज में कुछ चोरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना पीने के लिए पानी था। उन चोरों का लीडर मरने वाला था। तभी वहां पर एक तीसरा जहाज आता है, जिस जहाज की कैप्टन एक लड़की थी। वो इन लोगों पर तरस खाकर अपने जहाज में उनको बैठा लेती है और इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। तभी वहां पर एक आदमी पूछता है, तुम लोग कौन हो? इस बात पर कैप्टन लड़की कहती है कि हम लोग भी चोर हैं, लेकिन हम लोग केवल जापान के जहाज ही लूटते हैं। इस बात पर वो आदमी कहता है, यही तो तुम्हारी गलती है। समुद्री लुटेरे तो हर जहाज को लूटते हैं। तभी उनके सामने एक जहाज नजर आता है। उस जहाज को देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चोरों के जहाज का लीडर कहता है, यह जहाज तो मैं लूटूंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तलवारबाजी करता हूँ। वो चोरों का लीडर उस जहाज में चला जाता है और उन जापानी लोगों से लड़ता है। कैप्टन लड़की भी उस जहाज में आ जाती है। वहाँ पे बहुत घमासान युद्ध होता है और सब लोगों को मारने के बाद जब एक आदमी जहाज को चेक करता है और वो व्यक्ति बताता है कि इस जहाज में ना कोई कीमती सामान है, ना कोई खाने पीने का सामान है। वो कैप्टन लड़की उन लोगों से पूछती है कि बगैर खाने पीने के तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और बगैर खाने पीने के तुम लोग यहाँ पर जिंदा कैसे हो? तभी उनमें से एक छोटा बच्चा बोलता है कि हम लोग खजाने की तलाश में निकले थे और रास्ता भूल गए थे, इस वजह से हमारा सारा खाना भी खत्म हो गया। बच्चे की बात सुनकर उनको लालच आ जाता है और उनसे खजाने का नक्शा ले लेते हैं और अपने जहाज में चले जाते हैं। कैप्टन लड़की कहती है, हम लोग इस खजाने को ढूंढेंगे और सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग नक्शे की मदद से समुद्र के किनारे तक पहुंचते हैं। वहां पर चोरों का लीडर एक भागते हुए बैल को देखकर कहता है, इसको पकड़कर मैं खाऊंगा, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से भूखे थे, उन्होंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था। और ये कहकर वो उस जानवर बैल के पीछे पड़ जाते हैं। उस जगह बहुत सारे बैल थे जो उसे देखते ही उसकी तरफ भागते हैं। वो उनमें फंस जाता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। कैप्टन लड़की और उसके सारे साथी समझते हैं कि वो मर गया है, लेकिन वो जिंदा था और एक पहाड़ी से लटका हुआ था, जहां उसको एक हाथी का दांत दिखाई देता है, जिसकी मदद से वो ऊपर आ जाता है। लड़की उस दांत को देखकर कहती है, इस दांत पर खजाने का नक्शा बना है। वो लड़की उससे वो दांत ले लेती है और कहती है कि अब मैं ही कैप्टन हूँ और जिसको मेरे साथ चलना है वो चल सकता है मेरे साथ खजाने की तलाश में। सभी लोग लड़की के कहने पर चल रहे थे, क्योंकि उन लोगों को अपने लीडर से ज्यादा उस लड़की पर विश्वास था। सभी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं और वो उस आइलैंड पर अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ हमें एक जनरल दिखाया जाता है जो अपने राजा को खजाने के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ खजाना कहाँ पर है। इधर वो कैप्टन लड़की अपने जहाज पर चोरों के लीडर का इंतजार करती थी, लेकिन वो वहां नहीं आता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। वो कहता है कि हाथी का दांत चोरी हो गया है, बगैर दांत के खजाने तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो लोग फिर दोबारा से उसी आइलैंड पर जाते हैं जहां उन्होंने चोरों के लीडर को छोड़ा था। वो उसको एक लकड़ी के घर में मिलता है। लड़की उसको बहुत मारती है और हाथी के दांत के बारे में पूछती है। वो बताता है, मैं क्यों हाथी का दांत लूंगा, मैं खुद तुम्हारे जहाज में छुप गया था जिसका तुम्हें पता नहीं चला। तभी उनको पता चलता है कि हाथी का दांत एक व्यक्ति चुरा कर ले गया है बाजार में बेचने के लिए। तभी वहां पर चोरों का लीडर और लड़की पहुंचते हैं और फिर वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उनसे दांत ले लेते हैं। कहानी फिर वहीं से शुरू होती है जहां राजा और जनरल दोनों खजानों के बारे में बात कर रहे थे। राजा जनरल से पूछता है कि तुम्हें खजाने के बारे में कैसे पता चला। वो बताता है कि सिपाही ने खजाना छुपाया था, मुझे उसकी पत्नी ने बताया था। ये लोग जब खजाने की तलाश में निकले, उधर कैप्टन लड़की और उसका साथी खजाने की तलाश में निकल जाते हैं और वो दांत पे लिखे हुए लफ्जों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी चोरों का लीडर कहता है कि वो जानते हैं वो जगह कहाँ पर है। ये लोग उस जगह पर निकल जाते हैं जो जगह समुद्र के दरमियान में थी। ये लोग अपनी बोट से कूदकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। वहां पर उनको बहुत सी जेलीफिश दिखाई देती हैं। तभी उनको समुद्र में एक रास्ता दिखाई देता है। वो लोग उस रास्ते के केंद्र में पहुंच जाते हैं
और वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलता है। तभी चोरों का लीडर उस लड़की से कहता है, तुम बहुत कैप्टन बनती हो, चलो रास्ता बताओ खजाने का। इस बात पर लड़की के एक साथी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चोरों के लीडर को मारता है। वो उसको दीवार में उठाकर फेंक देता है, जिससे एक गेट का रास्ता खुल जाता है। वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं। उन लोगों को केवल चांदी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। भी चोरों का लीडर कहता है, यह असल खजाना नहीं है, खजाना तो कहीं और छुपा हुआ है। और उन्हें एक झंडा नजर आता है, जिस पर एक ड्रैगन बना हुआ होता है। जब वो लोग उस झंडे को देखते हैं तो उसमें खजाने का नक्शा बना हुआ था। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। ये ब्लास्ट उसी राजा के जनरल ने कराया था जो उस खजाने की तलाश में था। जहां पर जनरल के सिपाही और चोरों के लीडर के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर बाद में पता चलता है चोरों के लीडर और जनरल के बीच में पुरानी दुश्मनी थी। ये दोनों वहां पर बहुत लड़ते हैं। तभी चोरों का लीडर चांदी के संदूक को एक रस्सी के सहारे अपने कमर में बांधकर पानी में कूद जाता है, लेकिन कैप्टन लड़की उसको बचा लेती है। को बचाते हुए वह खुद डूबने लगती है, क्योंकि कैप्टन लड़की चोरों के लीडर को पसंद करने लगी थी। इसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ी बेल आ जाती है। वो दोनों को अपने मुंह में डाल लेती है। उस बेल का पेट फट जाता है और इसी वजह से दोनों अपने जहाज पर आकर गिरते हैं और वो लोग सही सलामत बोट पर गिरते हैं। उधर केब में राजा के सिपाहियों को खजाने वाला झंडा मिल जाता है। वो समझ जाते कि असल खजाना इसी से मिलेगा। इधर जहाज पर भी ये लोग झंडे को लेना चाहते थे। ये लोग उस आदमी को ढूंढते हैं जिसने हाथी का दांत चुराया था। इन लोगों को अब भी उसी आदमी पे शक था जिसने दांत चुराया था। वो आदमी कहता है कि ये झंडा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं उस झंडे के खजाने का रास्ता बता सकता हूँ। वो उस रास्ते को जानता था, लेकिन वहाँ पर हर समय बिजली चमकती रहती है। दरअसल ये आदमी छोटे पर उस लुटेरी जहाज में रहता था। इस आदमी ने बचपन में वो जगह देखी थी, यानी कि ये लोग अब बगैर नक्शे के वहाँ तक पहुँच सकते थे। लेकिन वो आदमी इनके सामने एक शर्त रखता है कि तुम लोग मुझे इस जहाज का कैप्टन बना दो, तभी मैं खजाने तक तुम्हें लेकर चलूँगा। वो कैप्टन लड़की उसको अपनी जगह पर कैप्टन बना देती है। कैप्टन बनकर वो बहुत खुश होता है और वो लड़की सभी के लिए खाना बनाती है। सभी खाने को बहुत नापसंद करते हैं और उसे थूक देते हैं, लेकिन लीडर को वो खाना बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है, क्योंकि वो उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा था। इसके बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ तेज़ी से बिजली चमकती है और हर वक्त तूफान आता रहता है। तभी उनके जहाज़ पर बहुत तेज़ से बिजली गिरती है और उनके जहाज़ का बहुत नुकसान हो जाता है। उधर राजा का जनरल भी उस जगह पर आ जाता है, क्योंकि उसको झंडा मिल गया था जिस पर नक्शा था। उसने अपने जहाज़ पे बहुत सी पतंगें बांध रखी थीं, जिससे उसके जहाज़ का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। इस तूफान का सामना करते हुए वो लीडर और लड़की एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। उनको एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ नज़र आ रहा था जिस पर बिजली गिर रही थी। दोनों समझ गए खजाना इधर ही है। चोरों का लीडर उस लड़की को वहीं पर छोड़कर पहाड़ पर जाता है। फिर दूसरी तरफ वो आदमी जो कैप्टन बनकर अपने लोगों को अपने साथ लेकर आया था, उसके फालतू के ऑर्डर से सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे और उसको मार रहे थे। भी वो वहाँ पर एक पेंगुइन के मुंह में सोना देखता है। वो अपने बाकी साथियों को बुलाता है, तब तक पेंगुइन वहाँ से चली जाती है। सभी साथी समझ जाते हैं कि वो फिर से झूठ बोल रहा है। वो पेंगुइन वहाँ पर दोबारा से आ जाती है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन लोगों ने खजाना ढूंढ लिया है। और फिर दूसरी साइड पर उन चोरों का लीडर उस पहाड़ पर पहुँच गया था, मगर वहाँ पर राजा का जनरल भी था। और वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बिजली चमक रही थी। बिजली की वजह से जनरल के बहुत से साथी मारे गए। और वहाँ पर एक ऐसी भी जगह थी जहाँ बिजली नहीं चमक रही थी। जनरल सोचता है कि यहाँ पर खजाना हो। उसके आदमी उस जगह को खोदने लगते हैं, पर वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय एक संदूक के, जिस पर एक ड्रैगन बना हुआ था। वो लोग उस लड़के को देखते हैं और उस पर तीर चलाते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो जनरल से ड्रैगन का मास्क चुरा लेता है और वो कहता है, अगर तुमको ये मास्क चाहिए है तो तुम्हें हमारे संग लड़ाई करनी होगी। फिर जनरल के लोग उस लड़की कैप्टन के जहाज पर हमला कर देते हैं। भी वो लड़की अपने जहाज पर और साथियों को लाती है, जिससे वो अपने जहाज की रक्षा कर सके। तो चोरों का लीडर और जनरल में लड़ाई हो रही थी। फिर इसी लड़ाई के दौरान मास्क पानी में गिर जाता है
उधर वो आदमी और कैप्टन लड़की उस पेंगुइन के पैर में एक रस्सी बांध देते हैं जिसके मुंह में एक सोना था। वो पेंगुइन फिर पानी में चली जाती है और वो कैप्टन भी उस पानी में चला जाता है। उसको समुद्र में ड्रैगन मार्क्स मिल जाता है। पानी के अंदर गिर गया था। वो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, उसे ड्रैगन मार्क्स मिल गया था। वो जब ड्रैगन मार्क्स को उठाता तो उसके सामने वैसा ही ड्रैगन नजर आता है। वो आदमी उस कैब में जाता है तो उसको वहां पर खजाने से भरा हुआ जहाज मिल जाता है। अब वो उस जहाज को लेकर कैप्टन लड़की के पास आ जाता है जो उनकी लीडर थी। चोरों को लीडर और जनरल में लड़ाई हो रही थी, पर वहां तेज बिजली और तलवार की धार से वह जनरल को मार देता है। वो चोरों का लीडर उस लड़की के पास आ जाता है। वो बहुत ही जख्मी हो गई थी अपने जहाज को बचाते हुए। इन सभी लोगों को सोने से भरा हुआ जहाज मिल गया था और फिर ये लोग खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। चोरों का लीडर और वो लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे और अपने घर चले जाते हैं। मूवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।